नमस्कार साथियों। बाबा रामदेव हमेशा से ही झूठा प्रचार प्रसार करते रहे हैं, चाहे वो मामला राजनीति का हो या संस्कृति का हो या धर्म का हो या जाति का हो या उनके अपने प्रोडक्ट का हो। वो हमेशा से ही जनता को गुमराह करते रहे हैं। हाल ही में बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि गलती हो गई, आगे से हम ध्यान रखेंगे। यह मामला 2020 का है, जब पूरा देश कोरोना से त्रस्त था। कोरोना का कोई इलाज नहीं था, लोग मर रहे थे कोरोना से, डॉक्टर परेशान थे। उस समय बाबा रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कोरोना के इलाज की दवाई खोज ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पतंजलि द्वारा निर्मित कोरोनिल दवा का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि कई लोग इससे सही हो रहे हैं और कोरोनिल 100% कोरोना का इलाज करने में सफल है, जबकि बाबा रामदेव को कोरोनिल का लाइसेंस भी नहीं मिला था। रामदेव के इस दावे से लोग गुमराह हो रहे थे, इसलिए डॉक्टरों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बाबा रामदेव इस बात का भी दावा कर रहे थे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोरोनिल को अप्रूव किया है, जबकि यह दावा सरासर बेबुनियाद था। WHO ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को गलत साबित किया था। WHO ने कहा था हमने ऐसी किसी भी दवा को अप्रूव नहीं किया है। 1954 में एक कानून आया था जिसका नाम था औषधि और गुप्तचारी एक्ट। इस कानून के तहत उन बीमारियों का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता था जिनका इलाज संभव नहीं था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था जिन बीमारियों का इलाज नहीं था ऐसे बीमारियों के प्रचार प्रसार पर रोक लगाया जाए। लेकिन बाबा रामदेव ने अपने कोरोनिल के प्रचार प्रसार में इस कानून का उल्लंघन किया था। बाबा रामदेव ने आयुर्वेद और संस्कृति धर्म के नाम पर मेडिकल साइंस का भी विरोध किया था। इसके साथ साथ बाबा रामदेव ने एलोपैथी और डॉक्टरों का भी विरोध किया। रामदेव के 29 विज्ञापनों पर झूठे और फर्जी होने का आरोप लगा है। रामदेव के झूठे प्रचार प्रसार व अफवाह पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के विज्ञापन पर रोक लगा दी और यह भी कहा कि अगर आप अपने विज्ञापनों पर रोक नहीं लगाते हैं तो हर एक विज्ञापन पर आपके 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने विज्ञापन, अपने एडवर्टाइज को नहीं रोकते हैं। बाबा रामदेव में इतनी हिम्मत कि वो सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाबा रामदेव का वर्तमान सरकार से अच्छा संबंध था। इसलिए बाबा रामदेव को यह लगता था कि सुप्रीम कोर्ट उनका क्या कर लेगा और वह लगातार न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे। अब न्यायालय ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ न्यायालय अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। हालांकि रामदेव सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिला।